दोस्तों, सदियों से सोने का खनन एक बड़ा उद्योग रहा है। दुनिया के कुछ हिस्सों में ही सोने के बड़े भंडार हैं, जो उस क्षेत्र की समृद्धि में खास भूमिका निभाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खदान के बारे में बताने वाले हैं जो सिर्फ सोने का ही खनन नहीं बल्कि तांबे और चांदी के उत्पादन के लिए भी जानी जाती है। ये खदान इंडोनेशिया के पापुआ क्षेत्र में स्थित है। ग्रासबर्ग नाम की ये खदान दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अमीर सोने की खदान है। तो चलिए जानते हैं इस खदान के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जो शायद ही आपको पता होंगी। स्वागत है आप सभी का सेरेब्रल सर्कल पर। सबसे पहले बात करते हैं इस खदान के इतिहास की। ग्रासबर्ग खदान की खोज 1936 में डच भूविज्ञानी जीन जैक्स डोजी ने की थी, लेकिन इस खदान में बड़े पैमाने पर खनन का काम 1960 के दशक में शुरू हुआ। उस समय फ्रीपोर्ट मैकमोरन ने यहाँ खनन के अधिकार प्राप्त किए थे। तब से लेकर आज तक ये खदान लगातार विस्तार की दिशा में बढ़ रही है। आज भी ये खदान इंडोनेशिया की सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक मानी जाती है। ग्रासबर्ग खदान से निकाले जाने वाले अयस्क में सोने और तांबे दोनों की उच्च मात्रा होती है। इस खदान की वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान है। यहाँ से हर साल लगभग 48 टन सोना निकाला जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कितना सोना है, तो ये लगभग 2000 से ज्यादा सोने के सिक्कों के बराबर है। साल 2023 में इस खदान ने 52.9 टन सोना, 6,80,000 टन तांबा और 190 टन चांदी का उत्पादन किया। सच में यह आंकड़ा किसी के भी होश उड़ा सकता है। ग्रासबर्ग खदान पापुआ के सबसे ऊंचे पर्वत पुंचक जया के पास स्थित है और ये पूरी खदान एक टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से बनी है। यही वजह है कि इस इलाके में खनिज भंडारों की भरमार है। खदान का ये क्षेत्र इतना खास है कि इसकी लोकेशन पर ही कई सारी सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ तक कि खदान में अपना एयरपोर्ट और बंदरगाह भी है। इससे न सिर्फ खनन के काम में आसानी होती है, बल्कि यहाँ काम करने वाले 20,000 से ज्यादा कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं भी दी गई है। खदान का उत्पादन हर साल लाखों डॉलर का है और अभी भी यहाँ पर करीब 40 अरब डॉलर का सोना मौजूद है। इसका मतलब ये है कि आने वाले कई सालों तक ग्रासबर्ग सोने की खनन में दुनिया में सबसे आगे रहेगा। यहाँ के उत्पादन के चलते ही इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ होता है। जैसा कि हमने पहले बताया, ग्रासबर्ग खदान में अब अंडरग्राउंड खनन का काम हो रहा है, क्योंकि सतह पर खनन का काम लगभग खत्म हो चुका है। हालांकि खदान का आकार और संसाधन इतने विशाल है कि आने वाले कई दशकों तक अपनी उत्पादन क्षमता को बनाए रखने में सक्षम रहेगा। इंडोनेशियाई सरकार ने हाल ही में फ्रीपोर्ट मैकमोरन को 2041 तक यहाँ खनन का अधिकार दिया है। ग्रासबर्ग खदान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सोने के साथ दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की खदानों में से भी एक है। ये एक अति विशाल खनिज संसाधन से भरपूर क्षेत्र है जो लगातार अपनी क्षमता को विस्तार दे रहा है। लेकिन इस खदान में काम करना कोई आसान काम नहीं है। ऊंची पहाड़ियों और खतरनाक इलाकों में खनन करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की उत्पादन दर ने दुनिया को हैरान कर दिया है। तो दोस्तों, अब आपको ग्रासबर्ग खदान के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।